जय हिंद। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसके माध्यम से समझेंगे गिरगिट रंग कैसे बदलता है। टॉपिक का नेम है द लायन एंड द वुडकटर। ये काफ़ी मज़ेदार कहानी है जिसे हम सभी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन के माध्यम से सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का टॉपिक है द लायन एंड द वुडकटर, शेर और लकड़हारा। सीन 1 या सीन फर्स्ट यानी कि दृश्य पहला या प्रथम दृश्य। अ वुडकटर एंटर्स, एक लकड़हारा प्रवेश करता है। वुडकटर यानी कि लकड़हारा। द डेज विथ अ स्टिक लोड ऑन हिज हेड, और कहाँ पर वो आता है? चबूतरा जिसे कहते हैं या मंच पर कहते हैं, वहाँ पर वो आता है और उसके सर पर लकड़ियों का एक गट्ठर होता है। ही कम्स, वह आता है। अक्रॉस एन आयरन केग, एक लोहे का पीड़ा है उसके बगल से वह गुजरता है। इन विच अ लायन इज कैप्चर्ड, जिसमें एक शेर फंसा है। तो इस पर स्टार्ट होती है स्टोरी। लायन, शेर। शेर कहता है, ओ गुड मैन, अरे भले आदमी, प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आओ। वुडकटर कहता है, लकड़हारा, यस, हाँ श्रीमान, व्हाट कुड आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कुड यहाँ पर सका या सकना या शक के सेंस में यूज़ हुआ है, और डू यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। लायन, शेर, आई हैव गॉट ट्रैप्ड, मैं फंस गया हूँ। इन दिस केग, इस पिंजड़े में। जस्ट फ्री मी आउट, मुझे तुरंत आज़ाद करो। वुडकटर, लकड़हारा कहता है, सॉरी, क्षमा करें श्रीमान। इफ़ आई सेट यू फ्री, यदि मैं आपको स्वतंत्र करता हूँ या स्वतंत्र करने के लिए तैयार होता हूँ। इट वुड बी नन, वुड बी नन यानी कि कुछ भी नहीं होगा, एल्स, सिवाय, बट आई टू बिकम योर फर्स्ट विक्टिम, यानी कि आपको आज़ाद करने का जो परिणाम होगा उसका कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं स्वयं आपके लिए एक शिकार बनूंगा, वो भी पहला शिकार। लायन, नो, नहीं, इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। इफ़ यू सेट मी फ्री, यदि आप मुझे स्वतंत्र करते हैं या तैयार होते हैं स्वतंत्र करने के लिए, आई विल रिवॉर्ड यू, मैं आपको पुरस्कृत करूँगा। ये पूरा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस से बिलोंग कर रहा है। वुडकटर, लकड़हारा कहता है, एट द सेम टाइम यू विल नॉट हेजिटेट टू ईट मी अप टू, लेकिन उसी समय आप संकोच नहीं करेंगे मुझे खाने में। लायन, शेर कहता है, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। आई एम अ डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, अनुयायी, फॉलोअर भी कह सकते हैं इसको, ऑफ लॉर्ड अलमाइटी एंड अ वेजिटेरियन, मैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है मैं उनका क्या हूँ, भक्त हूँ, उनको मानता हूँ, और मैं क्या हूँ, एक शाकाहारी हूँ। आई शैल नॉट ईट यू, मैं आपको नहीं खाऊंगा। वुडकटर कहता है, ऑल राइट, ठीक है, इफ़ यू प्रॉमिस नॉट टू ईट मी, यदि आप वादा करते हैं कि मुझे नहीं खाएंगे। आई विल सेट यू फ्री, मैं आपको आज़ाद करूँगा। लायन, इस पर शेर कहता है, आई डू, यानी कि जो कुछ मैंने ऊपर कहा है वो सब चीज़ों को मैं करूँगा। द वुडकटर मूव्स अहेड, इसका मतलब होता है आगे, अहेड का मतलब आगे। लकड़हारा आगे बढ़ता है। पुट्स स्टिक लोड ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पर इसका मतलब होता है रखता है। पुट्स स्टिक लोड, जो छड़ी का गट्ठर था उसके सर पर था, उसको क्या करता है, ज़मीन पर रखता है। एंड सेट्स द लायन फ्री, और क्या करता है, और एक तरीके से तैयार होता है शेर को आज़ाद
करने के लिए या आज़ाद कर देता है। सीन सेकंड यानी कि जो अब दृश्य है ये दूसरा दृश्य आ गया है। द वुडकटर एंड द लायन आर ऑन द डेज, यानी कि अब जब उसको आज़ाद कर देता है तो आज़ाद होने के बाद शेर और लकड़हारा ये दोनों मंच पर आमने सामने होते हैं। पूरे सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग अगर समझें, द वुडकटर एंड द लायन आर ऑन द डेज, यानी कि लकड़हारा और शेर ये दोनों मंच पर होते हैं। लायन, आई एम हैंग्री, मैं भूखा हूँ, सो आई शैल ईट यू, यानी कि मैं भूखा हूँ, मैं आपको खाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उसने आश्वस्त क्या किया था, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट वो काम कर रहा है। वुडकटर, लकड़हारा, सर, श्रीमान, आई हेल्प्ड यू गेन योर फ्रीडम, तो इस पर लकड़हारा कहता है कि श्रीमान मैंने आपका मदद किया आपको आज़ादी दिलाने में या आज़ादी पाने में। गेन का मतलब होता है पाना, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता या आज़ादी। यू शुड नॉट ईट मी, आपको मुझे नहीं खाना चाहिए। लायन, शेर कहता है सी, देखो, यू सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ, अब, इफ़ आई डाई ऑफ स्टारवेशन, यदि मैं, इफ़ का मतलब यदि, आई डाई ऑफ स्टारवेशन, यदि मैं भूख से मरता हूँ। व्हाट, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, या कह सकते हैं कि एक तरीके से हंगर से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। व्हाट वुड बी द यूज़ ऑफ योर सेटिंग मी फ्री, तो इस तरीके से यदि मैं भूखा मरता हूँ तो आपके मुझे आज़ाद करने का क्या फ़ायदा होगा। इट वुड बी बेटर, बेहतर होगा, टू हैव रिमेन्ड इन द केग, यानी कि इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं इस जेल में ही रहता या पिंजड़े में ही अंदर रहता। वुडकटर, लकड़हारा कहता है विथ फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स का मतलब होता है हाथ जोड़कर। प्लीज़ डोंट ईट मी, कृपया मुझे मत खाओ। आई हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, यानी मेरे पास एक परिवार है, सब उसको सहारा देना है। लायन, शेर, रोज, अब यहाँ पर क्या है, शेर दहाड़ता है। सो व्हाट, क्या हुआ, आपके पास परिवार है तो क्या हुआ। आई टू हैव अ फैमिली, मेरे पास भी एक परिवार है। अजयकाल, तो ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो इसी दौरान एक जयकाल यानी कि सियार एंटर्स आता है। द डेज, चबूतरे में या चबूतरे पर। ही सीज लायन एंड द वुडकटर, उसने देखा शेर और लकड़हारे को। जयकाल, सियार कहता है टू हिमसेल्फ, यानी कि स्वयं से, वाई आर दे क्वेरलिंग, वाई आर दे क्वेरलिंग, वाई का मतलब क्यों हो गया, आर का मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है होता है। दे का मतलब वो है क्वेरलिंग, यानी कि लड़ रहे हैं। उसने स्वयं से कहा कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। आई शैल आस्क देम, मैं पूछूंगा उनसे। टू द वुडकटर एंड द लायन, तो यहाँ पर जो देम यूज़ हुआ किसके लिए यूज़ हुआ, वुडकटर और लायन के लिए। तो सियार ने सोचा कि मैं इन दोनों से पूछूंगा कि आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मैटर, पूछता है मामला क्या है। ओ किंग ऑफ जंगल, जंगल के राजा क्या मामला है। लायन, शेर कहता है आई वॉन्ट टू ईट हिम, आई वॉन्ट टू ईट हिम, मैं इसे खाना चाहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। वुडकटर, लकड़हारा कहता है सॉबिंग, सॉबिंग का मतलब होता है किसी से कुछ अपनी पीड़ा को बयां करते समय जो नेचुरल एक्टिविटी होती है, मतलब सिसकना हो गया, आँख से आंसू आना हो गया, तो इस तरीके से
यहाँ पर सॉबिंग का मतलब हो जाएगा सिसकते हुए। कहता है वुडकटर, आई हेल्प्ड हिम, मैंने मदद किया। कम आउट ऑफ द केग, यानी कि मैंने इनका मदद किया पिंजड़े से बाहर आने में। ही नाउ वांट्स, वह अब चाहता है, टू ईट मी, यानी कि ये अब चाहते हैं हमें खाना या मुझे खाना। जयकाल, सियार कहता है, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। व्हाट द मैटर इज, मामला है क्या, मैं नहीं समझा। जस्ट टेल इन डिटेल, तो इसने जब कहा कि मैं नहीं समझ सकता या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कह सकते हैं इसको, तो उसने कहा कि जस्ट टेल इन डिटेल, यानी कि मुझे विस्तार से बताओ। वुडकटर, लकड़हारा, आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मैं जंगल से गुजर रहा था। व्हेन आई सा, व्हेन का मतलब होता है जब या कब, तभी मैंने देखा। दिस लायन, इस शेर को, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड यानी कि फंसा हुआ, इन दिस केग, इस पिंजड़े में। यहाँ पर जो ट्रैप्ड आया हुआ है ये थर्ड फॉर्म है। इसका जो है फर्स्ट फॉर्म होता है ट्रैप, जिसका मतलब हो जाएगा फंसना, और यहाँ पर ईडी लगा हुआ है तो ये आपका हो गया है थर्ड फॉर्म, इसका मतलब फंसा था। इन दिस केग, इस पिंजड़े में। ही आस्क्ड फॉर माई हेल्प, इसने कहा मेरी मदद के लिए, यानी कि मुझसे मदद के लिए उसने कहा। किसने कहा? शेर ने वुडकटर से कहा। एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड, और वादा भी किया, नॉट टू ईट मी, और वादा भी किया मुझे नहीं खाने का। आई सेट हिम फ्री, मैंने इन्हें आज़ाद किया। नाउ ही सेज दैट ही विल ईट मी अप, अब ये कहते हैं कि मैं आपको खाऊंगा। जयकाल, सियार, रफल्स हिज हेयर, तो जो सियार होता है उसके बॉडी पर बाल होते हैं, तो फिर भी क्या किया सियार ने, एक ऐसा एक तरीके से दिखाया कि मैं समझ नहीं पाया, तो इसमें अपने बाल को लहराते हुए बोला, इम्पॉसिबल, असंभव, इट कांट हैपन, ऐसा हो नहीं सकता। दिस केग इज़ टू स्मॉल, ये जो पिंजड़ा है काफ़ी छोटा है। टू अकोमोडेट, यानी कि अपने अंदर समायोजित करने के लिए ये जो पिंजड़ा है काफ़ी छोटा है। अ लायन, एक शेर को अपने अंदर समाहित करने के लिए ये पिंजड़ा काफ़ी छोटा है। इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल, ये साधारण रूप से असंभव है। वुडकटर कहता है इस पर, इट इज़ ट्रू, लेकिन ये सत्य है। लायन, शेर कहता है, जब दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे तो उसी दौरान उनकी बहस को देखते हुए शेर ने उन्हें रोका, तो उसके लिए यूज़ हुआ है शब्द इंटरप्ट्स, यानी कि बीच में बोला। यस, हाँ, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। जयकाल कहता है, सियार, हाउ कैन इट बी सर, यह कैसे हो सकता है श्रीमान। आई एम एट लॉस टू बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अ लायन ट्रैप्ड इन दिस स्मॉल केग, एक शेर इस छोटे से पिंजड़े में फंसा था। लायन, शेर कहता है, तो जब उसकी बात पर वो विश्वास नहीं कर रहा होता है सियार, तो वह जो है झल्ला जाता है एक तरीके से और गुस्से से दहाड़ता है, रोर्स। बट इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, लेकिन यह सत्य है। जयकाल कहता है, सियार, आई सिंपली कॉन्ट बिलीव, मुझे विश्वास साधारण रूप से नहीं हो रहा है, या मुझे विश्वास सामान्य तरीके से नहीं हो सकता। आई विल बिलीव ओनली, मैं विश्वास करूँगा, ओनली व्हेन यू शो मी, जब आप मुझे दिखाओगे, दैट, कि यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कि आप सच बोल रहे हो। और कब विश्वास होगा? जब आप मुझे करके दिखाओगे। लायन, शेर कहता है,
आई शैल जस्ट शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा तुरंत। एंटर्स द केग, और इतना कहते ही पिंजड़े में प्रवेश कर जाता है। इट वॉज द बे, और जाते समय बोलता है इट वॉज द बे, इस तरीके से मैं फंसा था। इट वॉज द बे आई वॉज ट्रैप्ड इन दिस केग, इस तरीके से मैं इस पिंजड़े में फंसा था। यहाँ पर ट्रैप का तो मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, और इसका जो बेस फॉर्म होता है वो होता है ट्रैप। जैकाल सियार कहता है देन सर, उसके बाद या तब श्रीमान, क्लोजेस द डोर ऑफ द केक, तो जब इतना कहता है तब सर, तो फिर उसके बाद शेर के द्वारा ये जो दरवाज़ा है बंद होता है, ऐसा बताया जाता है। द डोर मस्ट हैव बीन शट इन दिस मैनर, और ऐसा करते हुए कहता है कि दरवाज़ा इस तरीके से बंद होना चाहिए या बंद है। लायन शेर, यस इंडीड, हाँ सचमुच। जैकाल सियार, अप्लाइज द लैच, और उसके बाद फिर सियार के द्वारा जो लैच है जिसको सिटकिनी कहते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, उसको अप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि लगा दिया जाता है। एंड और द लैच टू मस्ट हैव बीन ऑन, और फिर उसके बाद जो लैच है उसको ऑन कर देता है, यानी कि एक तरीके से लॉक कर देता है। टर्निंग द वुड कटर, और उसके बाद फिर मुड़ता है लकड़हारे की ओर और कहता है यू कैन गो अवे नाउ, अब आप दूर जा सकते हो। लायन शेर, पुट द लैच ऑफ, शेर कहता है कि जो सिटकिनी है उसको ऑफ करो, उसको क्या करो, खोलो। टेक मी आउट, मुझे बाहर निकालो। तो जयकाल कहता है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। वुडकटर लकड़हारा टू द जयकाल, सियार से कहता है थैंक्स अ लॉट फॉर सेविंग माई लाइफ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन को बचाने के लिए। फॉर का मतलब के लिए, सेविंग यानी कि बचाना कह सकते हैं, और लाइफ जीवन, अलॉट यानी कि ढेर सारा। जयकाल सियार, तो उसके बाद सियार कहता है, एक कमेंट पास करता है, नेवर बिलीव, कभी विश्वास ना करें, अ पर्सन, एक व्यक्ति पर, विथ डाउटफुल इंटीग्रिटी, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास ना करें, ऐसे लोगों पर कभी विश्वास ना करें जिनकी न्याय निष्ठा पर संदेह हो कि ये ऐसा कर सकता है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी थी। मुझे उम्मीद है इस स्टोरी के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। साथ ही यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वे भी कुछ बेहतर सीख सकें। धन्यवाद।